अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रात इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई, पाकिस्तान की जानिब से उसका जवाब, अब तक की क्या तफसीलात हैं, आज क्या होता रहा, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करनी है। कुछ पाकिस्तान की सियासी खबरें भी हैं, कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस का फौजी ट्रायल आईनी करार दे दिया है, दुरुस्त करार दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। यह फैसला 2-5 के तनासुब से आया है। 5 जज साहिबान ने इसके हक में फैसला सुनाया, यानी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल चल सकता है। हुकूमत की अपील मंजूर कर ली गई है। आपको याद होगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों को कालादम करार दे दिया था। उन्होंने ये कहा था कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कहा है कि जनाब ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है, दुरुस्त है, सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इसके नतीजे में अब किस किस का ट्रायल वहां पे होगा, या फिर जितने ट्रायल्स हो चुके हैं बस वही कंक्लूड हो जाएंगे और मजीद कोई चीज नहीं होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जब सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ था, उस वक्त भी इंसानी हकूक के हवाले से, बहुत सारे आईनी तकाजों के हवाले से तहफुजात का इजहार किया जा रहा था। इंसानी हकूक की तंजीमों ने तहफुजात का इजहार किया था, सियासी जमातों ने तहफुजात का इजहार किया था, लेकिन वो सारा मामला अदालत के अंदर चलता रहा। और अब हतमी तौर पर जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने यह कहा है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन के मुताबिक दुरुस्त है। बैनुल-अक़वामी मीडिया इस सारे जो एपिसोड अब तक हुआ है उसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है, कैसे देख रहा है। अगर आप बीबीसी को देखें, बीबीसी बता रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं, वो लाइव कवरेज चला रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, और वो उन्होंने लिखा हुआ है कि इंडिया लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर, यानी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। अच्छा, CNN जो रिपोर्ट कर रहा है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन है, इंडिया कंडक्ट्स डीपेस्ट स्ट्राइक्स इनटू पाकिस्तान इन मोर देन 50 ईयर्स। यानी वो ये कह रहा है कि 50 वर्षों में पहली दफा इंडिया ने इतना ज्यादा डीप जाके पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। इसी तरीके से अल जजीरा जो है वो भी, उसने भी इसको मैप किया है, बुनियादी तौर पे बताया है कि किस किस जगह पे इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक किया। एट द सेम टाइम वो ये भी बता रहे हैं कि इंडिया में, थोड़ा सा अगर आपको पढ़ के सुनाऊं, इंडिया फायर मिसाइल्स एट 9 साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जो एडमिनिस्ट्रेड, यानी जो पाकिस्तान का जेर इंतजाम कश्मीर है उधर। उसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से जो दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने उनके त्यारे मार गिराए हैं, उसका भी जिक्र है। और इन्होंने एक मैप भी शेयर किया हुआ है कि वेयर डिड इंडिया हिट पाकिस्तान, मैपिंग ऑपरेशन सिंदूर एंड बॉर्डर स्ट्राइक्स। तो ये सारा मैप उन्होंने बनाया हुआ है और उसमें आप देख सकते हैं कि किस किस जगह पे इंडिया ने स्ट्राइक्स की हैं। अगर आप इस मैप को देखें तो इसमें आपको जो कश्मीर का इलाका भी नजर आता है, इसमें भावलपुर भी है, मुरीद के, सियालकोट, शकरगढ़, कोटली, मुजफ्फराबाद, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इंडिया ने ये स्ट्राइक्स की हैं, जिसको अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब इसी तरह यूरो न्यूज वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया फायर मिसाइल्स इनटू पाकिस्तान किलिंग 8 व्हाट इस्लामाबाद कॉल्स एक्ट ऑफ वॉर। उनकी जो खबर है वो अभी 8 बंदे कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में शहादतों की तादाद जो है वो 2 दर्जन से ज्यादा है अब तक जो रिपोर्ट हो रही है। उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है। पाकिस्तान ने इसका वाज़ेह जवाब भी दिया है। अब पाकिस्तान की जानिब से जो अब तक रिपोर्ट हुआ है, पाकिस्तान ने 5 इंडियन त्यारे मार गिराए हैं और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो फौजी इंस्टॉलेशन हैं उनको भी हिट किया है, पाकिस्तान ये भी कह रहा है। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ी सी आपको तफसीलात बताऊं कि भारत ने पाकिस्तान का जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको भी नुकसान पहुंचाया है और उसको भी हिट किया है, ये डीजी आईएसपीआर साहब ने बताया। और ये आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। आप पानी के रेजरवायर को इस तरीके से हिट नहीं कर सकते। ये भी तफसीलात हैं। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल और खतरनाक है। अच्छा, भारतीय हमले पर पाक फिजाइया की जवाबी कार्रवाई पर मीडिया ब्रीफिंग देते हुए डीजी आईएसपीआर ने बताया कि पाक फौज ने अब तक 5 त्यारों को मार गिराया है, जिनमें 3 राफेल भी हैं। जी हाँ जी, राफेल, यही वाले राफेल, ये जिनके साथ
मोदी साहब की तस्वीर है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने इस 3 राफेल त्यारे भी मार गिराए हैं, एक मिग 29 मार गिराया है और उसके अलावा एक और कोई त्यारा है और कोई ड्रोन भी है जो पाकिस्तान ने मार गिराया है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमले किए गए उसका भी जिक्र डीजीआई इश्तियाक ने अपनी प्रेस ब्रीफ में किया है। अब ये जो हमले किए गए हैं जिसमें एक मुरीद के है, भावलपुर के हवाले से तो अब जो रिपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है। ये सामने आप देख सकते हैं। कालादम तंजीम जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर की जानिब से कहा गया कि इंडियन हमले के नतीजे में उनके खानदान के 10 अफराद और 4 करीबी साथी भी मारे गए हैं। बयान में यह भी कहा गया कि इस जुल्म ने सारे ज़ाब्ते तोड़ दिए, अब कोई रहम की उम्मीद ना रखे। अब ये जो मसूद अजहर साहब का वहां पे मदरसा था, जो मस्जिद थी और उनके फैमिली मेंबर्स को भी टारगेट किया गया है, तो इट मीन्स कि इंडिया के पास ये इंटेलिजेंस थी कि मसूद अजहर साहब यहाँ पे हैं या उनकी फैमिली यहाँ पे है, उनका मदरसा यहाँ पे है। मसूद अजहर साहब इंडिया की जेलों में भी रहे। आपको याद होगा कि इंडिया का एक त्यारा अगवा हुआ था, वो अगवा होके काबिल चला गया था, फिर उस त्यारे को छोड़ने के बदले में कुछ लोगों को रिहा किया गया था। उसमें गालिबन मौलाना मसूद अजहर साहब भी थे। फिर वो पाकिस्तान वापस आए थे और हमेशा से इंडिया उनके ऊपर इल्जाम लगाता रहा। इसी तरह लश्कर तैयबा के ऊपर इंडिया इल्जाम लगाता रहा और मुरीद के करीब जिस फैसिलिटी को टारगेट किया गया है, बीबीसी और दीगर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक वो भी लश्कर तैयबा से रिलेटेड है। लेकिन अभी उस वक्त वहां पे कोई स्कूल था, कोई जो उसके अलावा कोई हेल्थ फैसिलिटी थी, मस्जिद थी, उन सारी चीजों को निशाना बनाया गया है। इसी तरीके से दीगर जगहों पे जहां पे इंडिया ने निशाना बनाया, इंडिया ये कहता है कि जी ये टेररिस्ट कैंप्स हैं और टेररिस्ट कैंप्स को हमने निशाना बनाया है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसमें बताया गया कि मसाजिद और आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें बच्चे भी शहीद हुए हैं, ख्वातीन भी शामिल हैं। इंडिया की तरफ से जो ये तमाम ऑपरेशन किया गया उसकी ब्रीफिंग 2 ख्वातीन अफसरान ने दी। एक कर्नल सोफिया कुरैशी साहिबा थी और एक उनकी एक और कोई खातून थी एयरफोर्स की। उन दोनों ख्वातीन ने तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि कैसे ये ऑपरेशन किया गया है और किस किस जगह पे किया गया। अच्छा, जो द हिंदू उनका अखबार है उसने कोई ट्वीट्स वगैरह की इंडियन त्यारों के हवाले से और फिर वो ट्वीट्स डिलीट भी हुई और काफी ज्यादा वो भी चीज जेरे बहस है। इंडियन मान नहीं रहे कि उनके त्यारों को नुकसान पहुंचाए या उनके त्यारे गिरे हैं। ये एक उनकी ट्वीट था कि जस्ट इन एटलीस्ट 3 इंडियन जेट्स हैव क्रैश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर अखनौर, रामबान एंड पैम्पोरे एरियाज, ए गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू। ये उन्होंने बताया, लेकिन बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दी गई। अच्छा, हिंदू की एक जो ट्वीट है वो अभी भी उनके ट्विटर हैंडल पे मौजूद है, ये सामने आप देख सकते हैं। इसमें वो ये बता रहे हैं कि पंजाब का इलाका जो बठिंडा है वहां पे 6 और 7 की रात को एक अनआइडेंटिफाइड त्यारा क्रैश हुआ है और एक हुकूमत की सोर्स ने उनको ये बताया है जस्ट इन एन अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट क्रैश्ड एट Aklian village in Punjab's Batinda on the intervening night of May 6 and 7, a government source confirmed to the Hindu on Wednesday. So, कुछ ना कुछ तो वहां पे हुआ है, त्यारे गिरे हैं। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि इसमें राफेल भी गिरा है। इंडिया ये मान नहीं रहा है। इंडिया ने अभी तक इसके हवाले से कोई तफसीलात शेयर नहीं की, ना ही वो इस चीज को तस्लीम कर रहा है। ऑब्वियसली इसमें बड़ी सुबकी है। अगर राफेल उनके गिरे हैं तो राफेल 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 तो बड़ा मोदी जी ने शोर मचाया हुआ था। अगर राफेल ही गिर गया है तो फिर तो जनाब पीछे बचा क्या है। पाकिस्तान तो ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने उनके 5 त्यारे मार गिराए हैं जिसमें राफेल त्यारे भी हैं। अब देखते हैं कि इंडिया कब इसको कंफर्म करता है या कब ये सबूत देता है कि जी उनका कोई त्यारा नहीं गिरा। अगर उनका कोई त्यारा नहीं गिरा राफेल तो वो इसका सबूत तो दे सकते हैं। भारत के वजीर अमित शाह साहब ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जी प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, ऑपरेशन सिंदूर इज भारत रिस्पॉन्स टू ब्रूटल किलिंग ऑफ आवर इनोसेंट ब्रदर्स इन पहलगाम। उन्होंने कहा जी ये पहलगाम का हमने बदला लिया है और ये जो ऑपरेशन हमने किया है ये उसके बदले में हमने ये ऑपरेशन किया है, जो कुछ पहलगाम में हुआ था उसके जवाब में। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि भारत की जानिब से तो बहुत सारे क्लेम हो रहे हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान भी आगे से कह रहा है कि रात भर पाकिस्तान ने भी भरपूर कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भारत ने कार्रवाई की है उसमें किसी भी मौके के ऊपर इंडियन त्यारे जो हैं वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद के अंदर दाखिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने ही एरिए से ये मिसाइल मारे हैं
और मुख्तलिफ जो साइट्स हैं जिनको उन्होंने टारगेट किया है, कहीं पे 4 मिसाइल मारे हैं, कहीं पे 5 मारे हैं, कुछ इस तरह, कहीं पे 2 मारे हैं, इस किस्म की तफसीलात हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने पाकिस्तान के शहरों को, पाकिस्तान की आम आबादी को और पाकिस्तान के बहुत अंदर आके उनको टारगेट्स को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने जो भी जवाब दिया है वो तो अभी हीट ऑफ द मोमेंट उसी वक्त रिटेलिएट किया था। लेकिन अब एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि ये जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंडिया ने आके हमले किए और ये मैसेज दिया है कि जनाब हम आपके किसी भी टारगेट को निशाना बना सकते हैं, तो उसका जवाब क्या पाकिस्तान भी देगा? अब ये सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसका जवाब दे और इंडिया के अंदर मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बनाया जाए। और DGISPR साहब ने भी कहा है कि जी आपने हमला तो कर दिया है, लेकिन इसका जवाब हम देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, अपने टाइम के मुताबिक देंगे। और माजी में भी पाकिस्तान ने जवाब दिया था। इंडिया की तरफ से जो एक बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम हमने कंप्लीट जो है उसको बाईपास कर दिया, एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुआ और जिधर जिधर हम टारगेट करना चाहते थे हमने कर दिया। अगर हम चाहते तो हम दीगर जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी टारगेट कर सकते थे। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, उस प्रेस रिलीज के अंदर बाकायदा तौर पे जिक्र है कि हमने पाकिस्तान आर्मी के किसी टारगेट को हिट नहीं किया, हमने जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको हिट किया है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की ख्वाहिश क्या है। वो चाहता है कि उसने अटैक कर दिया है, लेकिन अब आगे से पाकिस्तान कुछ ना करे ताकि मामला यहीं पे दब जाए। और वो अपने इत्तेहादियों से भी वो यकीनन पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेगा। उन्होंने लिखा है कि जी हमने जो ट्राई किया, फोकस स्ट्राइक्स वर कैरिड आउट ऑन 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, टारगेटिंग द रूट्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेरर प्लानिंग। इंपॉर्टेंटली यहां से जनाब असल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने समझना है। इंपॉर्टेंटली नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज वर हिट, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज कैलिब्रेटेड एंड नॉन एस्केलेटरी अप्रोच। कि जनाब हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हमने पाकिस्तान आर्मी की किसी भी चीज को टारगेट नहीं किया। तो भाई आपने पाकिस्तान को टारगेट किया है तो वो तो पाकिस्तान आर्मी को ही आपने टारगेट किया, जवाब तो उन्होंने देना। लेकिन यहाँ पे वो ये जस्टिफिकेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान आर्मी तो हमें कोई जवाब ना दे, हम पे कोई आगे से हमला ना करे, क्योंकि हमने उनकी किसी साइट को नहीं किया, हमने तो ये दहशतगर्दों की साइट को किया। आपने पाकिस्तान की सॉवरेंटी को वायलेट किया है, आपने पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को वायलेट किया है, आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरी इलाकों में मिसाइल दागे हैं जिसमें शहादतें हुई हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि आगे से इसका कोई जवाब ना आए। दिस ऑपरेशन अंडरस्कोर्स इंडियाज रिजॉल्व टू होल्ड, उन आगे उन्होंने लिखा कि जिन लोगों ने वो पहलगाम वाला हमला किया था और दीगर लोग जो हैं जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ हमने जो ऑपरेशन किया, इससे शो होता है कि हमारा रिजॉल्व कितना मजबूत है। तो ये जनाब इंडिया की तरफ से क्लेम्स आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान की तरफ से क्लेम्स आ रहे हैं। बहुत सारी जंग मीडिया के ऊपर भी लड़ी जा रही है। इंडियन मीडिया तो बड़े बड़े सवालात उठा रहा है, बड़े उन्होंने तो अपनी तरफ से सारी फतवात करवा दी हैं। कुछ में देख रहा था सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की जानिब से भी फेक पुरानी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि जी ये इंडियन त्यारा मार गिराया, वो इंडियन मार गिराया, और कोई वीडियो गेम्स की तस्वीरें भी उधर से भी शेयर हो रही हैं, इधर से भी शेयर हो रही हैं। तो वो कुछ लोग जज्बाती होके जनाब वो जज्बात में बह के जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन अब तक जो भी इंफॉर्मेशन कंफर्म है वो बड़ी लिमिटेड है, वो बड़ी महदूद है, और वो बहुत सारे महदूद लोगों को पता है। ये हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने स्ट्राइक्स की हैं, पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर मल्टीपल हमले किए हैं। उसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर भी हमला किया है। उसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया के जो त्यारे हैं उनको भी टारगेट किया है। पाकिस्तान अब ये क्लेम कर रहा है कि उनके 5 से 6 त्यारे हमने मार गिराए हैं, जिसमें राफेल भी शामिल हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, ये जिसे इंडिपेंडेंट मीडिया आप कह सकते हैं, वो उसको उस तरह जिसे आप कह सकते हैं वेरीफाई नहीं कर रहा। ये अभी तक क्लेम्स ही हैं राफेल मार गिराने वाले पाकिस्तान की जानिब से, जिसको इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर ये जो हिंदू रिपोर्ट कर रहा है मुख्तलिफ चीजों के हवाले से कि जी यहाँ पे त्यारे 3 इंडियन जेट्स हैव क्रैश्ड, ये 3 इंडियन जेट्स जो है वो क्या वैसे ही गिर गए थे, कौन से थे, क्या थे? तो ये वो सारी चीजें आने वाले दिनों में ये क्लियर होंगी।
अब जंग के मैदान में तो ये जंग चलती रहेगी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये जो प्रोपेगेंडा वार है वो दोनों तरफ से चलती रहे, वो भी चलती रहेगी। उसमें मुख्तलिफ क्लेम्स भी किए जाएंगे। अब वो देखते हैं कि जनाब वो आगे किधर तक जाती है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है उसमें ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। और अब खबर ये आ रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आज कौम से खिताब भी करेंगे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्या एक्शन ले सकता है, शायद उसकी कोई तफसीलात भी सामने आए। ये तो अब यकीनन एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं राइटिंग ऑन द वॉल है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की मल्टीपल लोकेशंस पे इंडिया आके इस तरीके के हमले करे और आगे से उसका पाकिस्तान जवाब ना दे। जवाब तो पाकिस्तान को देना पड़ेगा, मुख्तलिफ टारगेट्स को पाकिस्तान को भी हिट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। और जो CNN ने रिपोर्ट किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने जो कंडक्ट की हैं स्ट्राइक्स, ये जो है डीपेस्ट स्ट्राइक्स हैं इनसाइड द पाकिस्तान इन द लास्ट 50 ईयर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है, जहारियत की है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं शुरू की, उन्होंने ये किया है। पहलगाम के हवाले से अभी तक कोई उन्होंने जिसे आप कह सकते हैं सबूत पेश नहीं किए, उसके बावजूद पाकिस्तान पे हमला कर दिया। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। अच्छा, इस सारे जहां पे ये सारी एपिसोड चल रही है, पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी है, वहां पे मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है वो भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी समाअत हुई। और अब खबर ये आ रही है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जो नजरसानी के केस की समाअत है वो 13 मई दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब जो हैं वो नहीं पहुंच सके इस्लामाबाद, क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। और जिस वक्त भारत ने ये बेहुदा कार्रवाई की पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त भी मुतअद्दिद जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस में थे, सिविलियन जहाज जिसमें नेशनल भी और इंटरनेशनल कैरियर भी थे। उनकी जिंदगियों को, लोगों की जिंदगियों को भी खतरे में डाला गया। मैंने आपसे कल भी शेयर किया था जब 2019 में भारत ने पहली वो बालाकोट वाली सो कॉल्ड स्ट्राइक की थी, उस वक्त मैं खुद जहाज में फिजा में था और पाकिस्तान के अंदर हम दाखिल हो रहे थे अफगानिस्तान से। और जब हम पहुंचे तो हमें बल्कि पायलट ने अनाउंस करके बताया था कि इंडिया ने कोई स्ट्राइक वगैरह की है। उन दिनों में ये बड़ा खदशा था। जब मैं लंदन से ट्रैवल करने लगा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप ट्रैवल ना करें अभी, और खदशा है, स्ट्राइक हो सकती है। पर हमने कहा जी अपने मुल्क तो जाना है। उन्होंने मुसाफिर त्यारे को थोड़ा कोई निशाना बनाएगा, लेकिन बड़ी रेकलेसनेस का उस वक्त भी इंडिया ने मुजाहरा किया था। और कल तो खुसूसन जो मिसाइल दागे गए, और वो आपको पता है कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा सा एरर हो जिसके नतीजे में बड़ा जानी ज़िया हो सकता था। और इंडिया ने बड़ा रेकलेस तरीके से ये ऑपरेशन किया, लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला। लेकिन पाकिस्तान ने उसका मुनासिब और उस वक्त जवाब भी दिया है। और अब पूरी कौम वेट कर रही है कि जो हमारे डैम को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान के डैम को भी, ये DGSPR साहब ने खुद बताया, ये तो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है कि एक रिजर्वोयर है उसको आपने निशाना बनाया। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कब कार्रवाई की जाती है, कब वहां पे टारगेट्स को निशाना बनाया जाता है। और भारत भी अभी, मोदी साहब भी कंबल के अंदर ऐसे करके बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे, कंबल उठा उठा के देख रहे होंगे कि अब आगे से क्या कार्रवाई होती है। मीनवाइल वो अपने दोस्तों को एक्टिव करेंगे और कोशिश करेंगे कि मामले को यहीं पे रोक दिया जाए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।